दुनिया काफ़ी बदल गई है। मैक्रो वरीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सबको। और सबका एक ही सवाल है, मैक्रोज इम्प्रूव कब होंगे और कौन से इंडिकेटर्स हमें देखने चाहिए क्लोजली, जिससे मालूम चले किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आपकी क्या राय बन रही है? आप काफ़ी डीप रिसर्च करते हैं। ये ग्लोबल स्लोडाउन का मामला कितना गंभीर है निवेशकों के लिए? अजय, आप देखेंगे कि ये ग्लोबल स्लोडाउन काफी दिनों बाद आ रहा है। आप देखेंगे कि 2007-8 के बाद कंटिन्यूअसली ग्रोथ आई है यूएस में, स्पेशली बिकॉज बहुत सारा पैसा बाजार में लगाया गया था। लॉट ऑफ लिक्विडिटी वाज क्रिएटेड, सेंट्रल बैंक्स ने दिया था। उसके कारण ग्रोथ हैड रिमेन्ड रीजनेबल एंड सब ठीक ठाक था। बट ये पूरा रिवर्सल अभी हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे थे पिछले 1-1.5 साल से, एंड उसके कारण आपको ये रिवर्सल दिख रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस जो है कि ऑलरेडी 4%, 4.5% तक जा चुके हैं इंटरनेशनली, एंड इवन इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो नीचे से 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट और इंक्रीज हो चुका है। तो हमें एक लेवल ऑफ पेन ऑलरेडी हम चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट से देख चुके हैं, विच वाज एन इम्पॉर्टेंट रीजन ये मैक्रो कंडीशंस को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुआ है बाजार में अगर आप देखेंगे, ये वॉर रिलेटेड चैलेंजेस आ चुके हैं। तो वॉर के कारण यूरोप में भी बड़ा स्लो डाउन आ गया है, और चाइना में कोविड रिलेटेड इश्यूज के कारण भी स्लो डाउन चल रहा है। सो 3-4 फैक्टर एक साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली जब आप देखेंगे कि 3-4 लार्ज फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं एक साथ, ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है। और अभी ऑलरेडी इसके समझिए 6 से 9 महीने हो चुके हैं। मे बी शायद, और अगर ऐसे ही माहौल रहे, वॉर जल्दी खत्म नहीं हुए, तो मे बी 2 क्वार्टर और ये चैलेंज रह सकता है मैक्रो का। धीरे धीरे हमें एडवांटेज ये देखना है एज एन इन्वेस्टर के, ये मैं चैलेंजिंग मैक्रो में अपॉर्चुनिटीज कहाँ एमर्ज हो रहे हैं, एंड हमें 3 से 5 साल तक के डायरेक्शनल व्यू अगर ले सके तो वही पैसा बाजार में लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये आखिरी लाइन आपकी बहुत ही काम की थी। 3 से 5 साल का डायरेक्शनल व्यू लेके बाजार में पैसा लगाएं। शैलेश, चाहे वो हमारे सेंट्रल बैंक गवर्नर हो, चाहे यूएस फेड, रेट हाइक का जो प्रोसेस होता है उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक तरह से बढ़ता है, और इसलिए डिमांड को स्लो डाउन की तरफ दबाया जाता है। क्या आपको लगता है डिमांड पूरे विश्व में एडिक्वेटली या ज़रूरत के हिसाब से कर्ब कर दी गई है? अब यहाँ से अगर हम और ज़्यादा डिमांड को कर्ब करेंगे तो इसके काउंटर प्रोडक्टिव, इसके जो हम चाहते नहीं है ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, और इनफैक्ट जो हम चाहते नहीं है ऐसे चीज़ें होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ जाएगा। क्या हम उस लेवल पे आ चुके हैं ग्लोबली? ये क्वेश्चन सब में बड़ा क्वेश्चन आजकल डिबेट में है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि सर्टेन इकोनॉमीज में स्लो डाउन काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज उनको एनर्जी का चैलेंज है, और उनका जो इन्फ्लेशन है खाली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से शायद कम नहीं होगा, बिकॉज वो वॉर रिलेटेड है। तो ये सब इंटर रिलेटेड चैलेंजेस होने के कारण इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप अगर पूरी ये प्रॉब्लम के एंड तक पहुंच चुके हो। अभी जैसा यूएस फेड समझा रहे हैं कि आपको फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स चाहिए यूएस को स्लो डाउन करने। यूएस में अभी तक कोई बड़ा स्लो डाउन आया नहीं है। अभी एक्सपेक्टेशंस है कि स्लो डाउन होगा ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बाद। सो वो डिले और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने को टाइम जाएगा। सो ये कंडीशंस के कारण सेंट्रल बैंक्स भी बहुत केयरफुल है, उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, और ये माहौल उस कारण चैलेंजिंग बन रहा है। आपका प्रश्न कि ये जो चैलेंज है ये पॉसिबली दूसरी ओर नहीं ले जाए और कई लार्जर क्राइसिस नहीं क्रिएट कर जाए। नॉर्मली जब इतना बड़ा मार्केट एडजस्टमेंट होता है उसका चांसेस भी रहते हैं। सो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि वैसा भी कोई इवेंट हुए, बट आपको वो इवेंट हैंडल करना खाली एसेट एलोकेशन पे हो सकता है, जहाँ पे आप एक प्रपोर्शन और बैलेंस्ड एलोकेशन करें इक्विटीज और डेट के बीच में, सो दैट आप वो प्रॉब्लम नेविगेट कर पाए। हमेशा 5 से 10% प्रोबेबिलिटी कोई लार्ज इवेंट खराब होने की भी हो सकती है, और वो नेविगेशन आप खाली एसेट एलोकेशन पे कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म आपका फाइनेंशियल प्लान आपको रिटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी इस सारी ग्लोबल अनिश्चितता में जो इंडिया का इन्वेस्टिंग यूनिवर्स है, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, और इनफैक्ट हमें रेगुलेटर्स को और गवर्नमेंट को भी काफ़ी अहमियत देनी चाहिए उनके कदम उठाने की वजह से। जिस तरह के कदम उठाएं, भारत एक चमकता हुआ सितारा बन गया है पूरी ग्लोबल अनिश्चितता में।
हमारी ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है टॉप सारे कंट्रीज में मिला के। एज अ फंड मैनेजर जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं और आप 30 साल से आपका तजुर्बा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है ये, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज की ग्रोथ पूरे दुनिया भर के विश्व भर की कंपनी से बहुत अलग नजर आ रही है, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपको ये देख के? ये 1 से 10 साल में ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी डज वे बेटर देन ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज इंटरलिंकेजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमेशा हमें वो चैलेंज आ जाता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी में, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया इज ओनली 3%, एंड देयर इज सम लिंकेज हमेशा रहता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से। तो अभी तो अर्निंग रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग है, रीजनेबल है इंडिया में, बट अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ वीक हो जाए अगले 2 3 4 क्वार्टर में, थोड़ा अर्निंग में एक्सपेक्टेशन को काफी टेम्पर करके रखना पड़ेगा हमें। मोर इम्पोर्टेंट इंडिया में जो स्ट्रक्चरल चीज है, जैसा कि रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका बेनिफिट आना बाकी है या स्टार्ट हो चुका है, या फंडामेंटली अगर आप देखेंगे हमारे जो कमोडिटीज थे एक्सेप्ट ऑयल, मोस्ट ऑफ द अदर कमोडिटीज जिसका इंडिया कंज्यूम करता है, रीजनेबली प्राइस्ड बैक टू नॉर्मल लेवल्स। तो बैंक्स में कोई इंडिया में चैलेंज नहीं है, बिकॉज हमारा एनपीए साइकिल काफ़ी पहले हो चुका है एंड हमें उनमें ग्रोथ दिख रहा है। तो लार्जर एरियाज में, पावर डिमांड में, रियल एस्टेट डिमांड में, बड़े एरियाज में इंडिया में चैलेंज नहीं है। हमें खाली इतना देखना है कि अपने वैल्यूएशन इन इंडिया यूएस की तरह करेक्ट नहीं हुए। तो इंडिया इज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स अगर आप देखेंगे, एंड उसके कारण आपको अगले 6 महीने आपको संभाल के पार्टिसिपेट करना है इंडिया में। 3 से 5 साल का व्यू इंडिया का स्टिल अच्छा है, उस कंस्ट्रक्ट को आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे अनलेस ग्लोबली कोई बड़ा चैलेंज आ जाए और बड़ा कुछ कोलैप्स हो जाए या कुछ इवेंट हो जाए। बट नॉर्मल कंडीशंस में इंडिया का कंस्ट्रक्ट काफ़ी रीजनेबल है, एंड हेंस 3 से 5 साल के आउटलुक के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियर टर्म में सर्टनली आपको ये फैक्टर्स जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो इंडिया को, इंडियन इक्विटी मार्केट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 3 से 5 महीने हेडविंड्स हो सकती हैं बाजार में, लेकिन 3 से 5 साल का व्यू लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बाजार भी अच्छा करेगा, आपकी पोर्टफोलियो कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी करेंगी। आइए हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियोज पे। इस समय आपका सबसे ज़्यादा मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ कौन से सेक्टर में आपको नज़र आ रही है और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 बड़े सेक्टर है जहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग रिकवरी दिख रहा है, एंड दोनों बिजनेसेस काफ़ी लार्ज है इंडिया को इम्पैक्ट करने के लिए। एक है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि 5-10 साल से बहुत वीक था इंडिया में और वो अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट रिकवरी मोड में है। ये सबको बहुत सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा China+1, जैसा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर प्रोग्राम्स, पीएलआई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने किए हैं, प्लस इतने साल से हमारा जो अंडर इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरा अभी आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट साइकिल की अर्निंग ग्रोथ का आउटलुक अभी गिवन दीज कंडीशन बहुत अच्छा लगता है अगले 3 से 5 साल। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, आप जानते हैं, पिछले 10 साल से। पिछले 3 साल में, 2.5 साल में मीनिंगफुल रिकवरी है, पुराने एनपीए प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड, तो यहाँ पे भी हमें अर्निंग ग्रोथ रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। अभी नियर टर्म थोड़े कॉस्ट बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक इनको प्राइसिंग पावर है, एंड जैसा डिमांड आएगा ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट, ड्रिवन बाय कंजम्पशन, आपको लगेगा कि इसमें भी मार्जिन एक्सपेंशन और ग्रोथ का काफ़ी पोटेंशियल है। सो ये 2 बड़े सेक्टर है जहाँ पे मीनिंगफुल ग्रोथ दिख रही है। तीसरा सेक्टर है जो कि कोविड के बाद एक रिकवरी दिखाया था, फार्मा सेक्टर। अभी अगर आप देखेंगे तो फार्मा में वापस अर्निंग में रिकवरी आने का बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस मिले हैं उनको प्राइस कंट्रोल में, एंड ये प्राइस इंक्रीजेस और नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड के कारण उनको डोमेस्टिक अर्निंग ग्रोथ रिकवरी कैन बी वेरी गुड इन द फार्मा सेक्टर। तो ये 3 स्पेस अभी अच्छे दिखते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एंड ये पोर्टफोलियोज में हमारे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर।